इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का है, क्लास 10th का। तो इससे पहले हम त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम पहले से रूबरू होंगे कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज होता है। ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कोण बी का मान समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। और इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा जो भुजा होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का, ये हमारा आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा लंब होता है। और ये कर्ण होता है। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्या होता है लंब, आधार, कर्ण। और हम त्रिकोणमिति के कुछ साइन कॉस टेन थीटा ऐसे करके हम पढ़े हुए हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। बट इस चैप्टर के अंदर हमको सिर्फ पढ़ना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इस मतलब ये दोनों में क्या संबंध होगा, और ये दोनों में क्या, और इस दोनों में क्या संबंध होगा। बस हमको 3 संबंध के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत, और इसी से हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी जहाँ जहाँ साइन थीटा का वैल्यू लगाना है तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण में संबंध होता है। क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण के साथ संबंध है, आधार और कर्ण के साथ। और टेन थीटा का संबंध किससे है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं ये हमको कहाँ से लाना है, तो आप मतलब एक ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, लाल बट्टा कक्का, के ए। एल मीन्स होता है लंब, के मीन्स आधार, लंब बटा आधार। तो ये हम ले लेते हैं किसका? साइन थीटा का वैल्यू। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका वैल्यू लेंगे? कॉस थीटा का वैल्यू ले लेंगे। और लंब बटा आधार, यानी एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, तो ये हम टेन थीटा का वैल्यू ले लेंगे। हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कैसे हमको याद रखना है। साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है, तो हमारा कॉस थीटा को क्या हो जाएगा? ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और लंब बटे आधार यानी एल बाय ए। तो लंब बटे आधार क्या हो जाता है हमारा? टेन थीटा हो जाता है। तो हम इस प्रकार से साइन कॉस टेन हमको ये याद रखना है कम से कम कैसे होता है। तो लाल बटे कक्के से भी आप हेल्प से याद रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में ना दो अब और एक चीज़ पढ़ते हैं, एक उन्नयन कोण के बारे में पढ़ेंगे और एक अवनमन कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? देखिए, पहला एक कोण का नाम है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। और एक कोण का नाम है अवनमन कोण। ये दो न्यू पढ़ना इस चैप्टर में, अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे हम एक मानिए यहाँ पे एक कोई ऊंची मीनार है, यानी कोई घर है या भवन है, ठीक है। और ये हमारा एक ज़मीन का तल है। कोई लड़का यहाँ पे खड़े है, यानी उसका आँख यहाँ पे, कि उसका आँख कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ से देख रहा है, तो यानी जो नीचे से हम यहाँ पे देखते हैं ना किसी घर को, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। कोई लड़का यहाँ से देख रहा है, तो ये कोण जो हमारा बनेगा ना ज़मीन के साथ, ये हमारा होता है थीटा। और इसी को नीचे से जब हम कोण देख रहे होते हैं, नीचे से आँख हमारा नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये हमारा उन्नयन कोण होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण। अब हम चलते हैं अवनमन कोण की ओर। अवनमन कोण क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे है, ठीक है, और एक ऐसे कर दिए, कोई यहाँ से देख रहा है, कोई लड़के एक भवन यानी ऊंची मीनार के ओर से देख रहा है, यहाँ पे उसका आँख है। तो ये जो यहाँ से देख रहा है ना, तो ये हमारा कोण मानिए कि हमारा ये क्षैतिज रेखा है, और ये हमारा यहाँ पे जो एंगल बनाता है ये थीटा, यही हमारा अवनमन कोण होता है। और एक चीज़ देखिए, ये अवनमन कोण जो इतना हमारा यहाँ पे बन रहा है, और ये हमारा एक समांतर रेखा है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच, और ये हमारा कोण क्या हो जाएगा? ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। आप ये क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा अवनमन कोण, यानी ऊपर से कोई देख रहा है ना, वो ये क्षैतिज रेखा के बीच का कोण ये थीटा होता है। थीटा कोण ही हमारा अवनमन कोण हो जाता है। और यही जो थीटा है ये हमारा अंतः कोण के, अंतः कोण से ये हमारा थीटा, यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होता है? बराबर हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़, उन्नयन कोण क्या होता है? जब नीचे से लड़का कोई ऊपर देख रहा होता है किसी मीनार की चोटी को, तो ये हमारा थीटा हो जाता है, यही हमारा उन्नयन कोण होता है। अवनमन कोण जस्ट लाइक इसका अपोजिट होता है, कोई ऊपर से देख रहा होता है नीचे, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है। और यही हमारा अंतः कोण से ये क्या हो जाता है? समांतर रेखा की वजह से ये हमारा थीटा हो जाता है, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर हो जाता है। तो यानी ये हो गया।
और हमारा ये जो एक चीज़ और, ये जो हम ये लाइन जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इस लाइन का नाम क्या है? दृष्टि रेखा। ये लाइन का नाम दृष्टि रेखा है। और मानिए ये भी हमारा जो है, ये भी कौन सा, यहाँ से हम देख रहे हैं ना लाइन ऑफ साइट, यही है हमारा लाइन ऑफ साइट, जिसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस में एक कलाकार है, एक 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है। कितना मीटर पे डोर पे चढ़ रहा है? 20 मीटर डोर पे। वो अपना कलाकारी दिखा रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से, मतलब भूमि पर भी लगा हुआ है एक, और ये जो हमारा ये खंभे है, ठीक है, ये खंभे के शिखर, यानी खंभे के शिखर से बंधा हुआ, यानी भूमि का ये बिंदु और ये जो खंभा गड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा 20 मीटर का लंबा ये डोरी लगा हुआ है, जो जिस पे सर्कस वाला चढ़ता है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी ये हमारा भूमि स्तर है, भूमि स्तर के द्वारा ये डोर जो हमारा है बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको बताइए, खंभा है ना ए बी, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगा, यानी ए बी की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं? माना कि ए बी हमारा क्या है? ए बी हमारा क्या है? खंभा है ना। माना कि ए बी बराबर खंभे की ऊंचाई, ए बी हमारा खंभे की ऊंचाई है, ठीक है। और क्या था? ए सी तो हमारा डोर, तना हुआ डोर है, कितना है? 20 मीटर लंबा है, ठीक है। अब हमको बता रहा है, एक चीज़ बताइए, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा आधार, ये हमारा लंब, और ये हमारा कर्ण। तो हमको ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो यानी इसको और इसको बीच में, मतलब इसके और इसके बीच, दोनों के बीच में क्या संबंध ज्ञात करना है, यानी लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब बटे कर्ण किसका होता है? तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब हमको मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे ना, लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी जो ये हमारा लंब बटा कर्ण आ रहा है किसके बराबर आया? तो साइन थीटा के। अच्छा, थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री, तो यानी साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हमारा क्या है? ए बी, और ए बी ही तो खंभा था, तो यानी लंब जो बोल रहा है यानी ए बी, क्या देंगे? ए बी बटा कर्ण। कर्ण हमारा ए सी है, जो कि क्या है? रस्सी है, तो यानी यहाँ लिख देना ए सी इक्वल टू 20 मीटर, और बराबर क्या हो जाएगा? ये डोरी है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई 20 मीटर है। तो कर्ण हमारा कितना है? कर्ण हमारा 20 मीटर है, तो क्या लिखेंगे? 20। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? तो 1/2 होता है। क्या होता है इसका वैल्यू? 1/2 बराबर ए बी बटा 20। यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब कोना कोनी गुना करना है। देखिए 1 को 20 से गुना करेंगे, 2 को ए बी से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे यानी 2ab, 2 को गुना करेंगे ए बी से, यानी 2 गुना ए बी बराबर 20 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। तो ए बी यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। 2 गुना में है तो भाग के इधर हो जाएगा, तो क्या होगा? बराबर के इधर, तो भाग, यानी कट गया, तो क्या आया? 10, यानी ए बी बराबर 10 मीटर। यानी ए बी हमारा क्या था? ए बी तो हमारा खंभे की ऊंचाई, यानी खंभे की ऊंचाई कितना मीटर निकल गया? 10 मीटर निकल गया। तो यही पूछ रहा था ना, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो खंभे की ऊंचाई कितना हो गया? 10 मीटर, ये निकल गया ना 10 मीटर। बहुत आसान चैप्टर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी हम क्या बनाते हैं? एक पेड़ बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया हमारा एक पेड़ है, ठीक। क्या बोलता है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि उसका शिखर जमीन छूने लगता है। ये उसका शिखर हुआ, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग हुआ। इस तरह से मान लेते हैं कि हम यहाँ से, ये पेड़ क्या हुआ? टूट गया है। ये ज़मीन है और यहाँ पेड़ है, और आंधी आया ना, ये टूट के ना, ये कैसे हुए? ज़मीन पे आ गया। इसका क्या शिखर जो था, ये मुंडी, ये कहाँ आ गया? ज़मीन पे आ गया। तो ये हमारा इसे है, ठीक है, ये ज़मीन है हमारा, ये ठीक है। क्या है हमारा? नीचे में ज़मीन, और यहाँ पे ये क्या था? पेड़। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा? ये पेड़ है। आंधी आया, हवा इधर से लगा, क्या लगा? इधर से हवा इधर से लगा, और ये टूट के क्या हो गया? इससे मुड़ गया, और इसका शिखर कहाँ? ज़मीन से छू जाता है, उसका शिखर ज़मीन छूने लगता है, छू लिया, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। यानी ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहता है? 30 डिग्री का कोण बना लेता है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ का पाद बिंदु सबसे नीचे वाला,
दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यानी यही शिखर को ज़मीन को छूता है, यहाँ पे शिखर, ठीक है, शिखर ज़मीन को छूता है, यही था ना शिखर था, जो ये शिखर था ये टूट के यहाँ पर गिरा तो ये शिखर हुआ, तो और ये पेड़ का पाद बिंदु हुआ, छूता है तो 8 मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी है, 8 मीटर दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा पेड़ यहाँ से यहाँ तक था या यहाँ से यहाँ तक था, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका नाम रख देते हैं ABC, और ये पॉइंट D, यानी पेड़ जो टूटा है ना D पॉइंट से टूट गया है पेड़, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना AB हमारा क्या है, माना AB बराबर पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई AB हो गया, और बिंदु D, यानी जो बिंदु हमारा D है ना, बिंदु D पर से पेड़ टूट गया, तो टूटा हुआ भाग, यानी टूटा हुआ भाग ये था ना AD जो टूट के गिर गया, कहाँ पे गिर गया है, CD पे, यानी जो हमारा AD है उतना ही ना ये CD है। क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जितना भाग हमारा था मतलब पेड़ का, तो वही भाग टूट के यहाँ पे गिर गया है, यानी जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगा वही तो लंबाई ये होगा, क्योंकि यही भाग तो टूट के गिरा है नीचे। तो यानी क्या होगा, टूटा हुआ भाग क्या है हमारा, ये है टूटा हुआ भाग AD है, क्या है AD, टूटा हुआ भाग क्या हुआ, AD है। तो यानी AD का जो भी लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक, तो वही तो लंबाई CD होगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, CD, ठीक है। यहाँ पे AD बराबर CD हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, पेड़ के पाद बिंदु जितना है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब A से लेके B की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी ये पता करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा AB कैसे निकलेगा, पेड़ का ऊंचाई कैसे निकलेगा, देखिए पेड़ का ऊंचाई हमारा कैसे निकलेगा, B से D तक दूरी और A से D तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरे हैं पेड़, तो यानी B से D और टूटा हुआ भाग AD, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, तो यानी क्या करेंगे, BD प्लस AD, यानी AD करेंगे। अच्छा AD तो हमको इससे मालूम नहीं चलेगा कि कितना टूटा है, तो ये क्या करेंगे, हम ये कर्ण निकाल लेंगे, ये हमको मालूम चल जाएगा ना। तो ये CD जब मालूम चल जाएगा तो यही टूटा हुआ भाग तो ऊपर था, इसको मानिए खड़ा कर देंगे तो यही AD हो जाएगा। तो यानी CD बराबर AD है, तो यानी BD प्लस AD क्या हो जाएगा, BD प्लस AD की जगह क्या लिखेंगे, CD, यानी यही हमारा पेड़ की ऊंचाई होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले BD निकालेंगे फिर CD निकालेंगे, तो यानी पहले BD निकालना है फिर हमको CD निकालना है। तो मान लेते हैं BD बराबर X और CD बराबर H, मान लिए। चलिए अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज BCD में, किस में चलते हैं, त्रिभुज BCD में। तो क्या करेंगे BCD में, tan 30 डिग्री, देखिए लंब है ये हमारा और आधार ये है, तो ये हमको मालूम चल जाएगा ना, यहाँ से tan 30 डिग्री पर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा BD और आधार क्या है BC, तो यानी BD बटे BC लंब बटे आधार। तो यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू। BD हमको क्या दे रखा है, BD हमको X है, नहीं मालूम है, ठीक है। BC क्या है हमारे, 8 मीटर है, तो यानी कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x√3 हो जाएगा, और 8 है तो x बराबर, ये गुना में तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 8/√3, यानी x मतलब क्या, यानी BD हमको निकल गया ना, BD बराबर क्या हुआ, तो यानी BD बराबर 8√3 मीटर आया, ये हमको BD निकल गया है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, देखिए BD निकल गया, अब निकालना है CD, क्या निकालना है, CD निकालना है। तो CD कैसे निकलेगा, देखिए CD हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज BCD में ही हमको निकालना है CD। तो देखिए cos 30 का वैल्यू निकाल देते हैं, तो cos 30 मतलब क्या होता है, देखिए cos थीटा बराबर हम क्या पढ़े हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी BC बटा CD हो जाएगा। देखिए यानी cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पहले होता है आधार, तो यानी BC बटा कर्ण का वैल्यू H दिया हुआ है ना, दिया हुआ है H मान लेते हैं, ठीक है। यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और BC दिया हुआ है क्या, BC हमारा 8 मीटर दिया हुआ है, 8/H कोना कोनी गुना कर देते हैं, H√3, 8 दूनी 16, तो H बराबर 16/√3, तो
अब देखिए एच किसको माने थे, एच तो माने थे सी डी को, एच किसको माने, सी डी को माने हैं, तो की लिखते हैं सी डी बराबर 16/√3। अब देखिए हम क्या क्वेश्चन में बोल रहा था, पेड़ की ऊंचाई क्या कीजिए, पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारा, पेड़ की ऊंचाई तो ए बी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई ए बी बराबर क्या बोल रहे थे, ए बी बराबर बी डी प्लस सी डी होता है, बी डी प्लस सी डी, यानी पेड़ की ऊंचाई बी डी और ये सी डी क्यों होगा, क्योंकि यही पेड़ ऊपर था ना, ए डी बराबर क्या हो जाता है सी डी, इसीलिए बोले बी डी प्लस सी डी करना है। तो देखिए, तो बी डी प्लस सी डी, तो बी डी का वैल्यू कितना आया है हमको 8/√3 आया है, और सी डी का वैल्यू कितना है 16/√3। अब ये हम क्या करते हैं, √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, और ये 8 + 16 हो जाएगा, तो 8 16 कितना होता है 24/√3। अब देखिए इसका हम ना क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, यानी गुना √3 ऊपर भी करेंगे, √3 नीचे भी करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 24√3 बटे √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी बराबर 24√3 बटे √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट अंडर कट गया, तो यानी 24√3/3, और ये 8 3 24 हो गया, तो यानी 8√3, यानी ए बी का मान क्या आया 8√3 मीटर, यानी पेड़ के टोटल लंबाई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई 8√3, और 20 से जो टूट गया था, यानी सी डी टूट के आया था यहाँ पे गिरा, तो यानी जो भी हमारा ए डी होता वही भी हमारा सी डी होता, इसलिए हम पेड़ की लंबाई ए बी बराबर बी डी प्लस सी डी कर दिए, और ये हमारा ए बी इक्वल टू 8√3 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, मतलब एक जो ठेकेदार है ना अपने पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहिए जिससे बच्चा ससर के नीचे गिर सके चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, मतलब 1.5 मीटर ऊंचा लगाना चाहता है, यानी 2 स्थिति इसमें दिया गया है, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, उम्र के बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या ठेकेदार करना चाहता है, ये 1.5 मीटर ऊंची 1.5 मीटर ऊंची एक मतलब क्या है ऊंचाई पर हो, ठीक है, इसका शिखर ऊंचाई पे है, और एक ऐसे करके ना एक ये फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है ऐसे करके, यानी ए बी और सी। चलिए ए सी मतलब एक फिसलन पट्टी है, यहाँ से बच्चा अगर आएगा तो इसे से सर के ये नीचे गिरेगा, ये एक पार्क में झूला लगाना चाह रहा है ऐसे करके। भूमि देखिए इतना ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, और ये बच्चा वाला जो है ना तो कितना डिग्री पे होना चाहिए, 30 डिग्री पे बोल रहा है झुका होना चाहिए, ठीक। अब क्या बोलता है, जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब जो एक और कंडीशन है क्या है वो अधिक उम्र के लिए, यानी अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 2 स्थिति बनाना चाह रहा है ये ठेकेदार, यानी 2 फिसलन पट्टी का निर्माण करना चाह रहा है, एक तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए और एक अधिक उम्र यानी 5 वर्ष से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए बनाना चाह रहा है। तो ये क्या अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, जो यहाँ पे 1.5 मीटर है ना वो 3 मीटर करना चाहता है जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए, यानी क्या हो गया हमारा 3 मीटर, ठीक है। और ये ऐसे करेगा और ये फिसलन पट्टी का निर्माण ऐसे करेगा। चलिए अब क्या बता रहा है, जबकि अधिक उम्र बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल, अधिक ढाल, बच्चे वाला थोड़ा कम ढाल था, अधिक ढाल वाली पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, यानी कितना डिग्री का कोण बनाता हो 60 डिग्री का, ये अधिक वाले के लिए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई याद कीजिए क्या होनी चाहिए, मतलब बता रहा है कि ये फिसलन पट्टी का लंबाई इसमें भी बताइए और इसमें भी, 2 स्थिति आपको दिया गया है। तो पहला स्थिति 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए और अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए देखते हैं क्या होगा, यानी हमारा क्या हुआ ए बी क्या है हमारा, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, यानी हम क्या मानते हैं ए बी बराबर 1.5 मीटर, ये हमारा क्या है फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये हमारा ऊंचाई है फिसलन पट्टी की। और ए सी क्या है हमारा, ए सी है हमारा
यही तो हमको निकालना है AC, यही ना। तो यही है हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। ये हमारा लंबाई दिया गया है और ये हमारा ऊंचाई है। तो हमको निकालना ये, तो ये हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है। तो यानी लंब और कर्ण में क्या संबंध है, लंब बटा कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन का होता है ना। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, यानी यही त्रिभुज है ABC में, और AC निकालना है, यही हमको फिसलन पट्टी निकालना है, इसी का लंबाई निकालना है, यानी हमको AC निकालना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC से लंब बटे कर्ण, कर्ण निकालना है, तो क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री, 30 है ना, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का क्या है, AB है, ठीक है, AB लिख देते हैं। कर्ण क्या दिया गया हमारा, कर्ण हमारा AC है, और AC हमको ही फाइंड करना है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देते हैं, AC गुना 1 बराबर 2 गुना AB, ठीक है। अच्छा, AB का क्या मान है यहाँ पे, AB का 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, तो यानी 2 गुना 1.5 मीटर। तो AC गुना 1 करेंगे तो AC ही आएगा, तो AC बराबर 1.5 गुना 2 करेंगे तो 3 मीटर, यानी AC ही निकालना था ना। अब देखिए AC ही तो हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई थी, यही तो बोल रहा है कि प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहला कंडीशन में हम निकाल दी, जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए था AC, तो AC की लंबाई क्या आएगा, 3 मीटर। क्या लिखोगे, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। समझ आया, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगा। तो चलिए, ठेकेदार क्या करेगा, पहला स्थिति में 3 मीटर की लगाएगा। अब देखिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, ठीक है, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C। ठेकेदार को ना AC पता होना चाहिए कि यही हमारा फिसलन पट्टी है ना, बच्चा यहाँ से आएगा और यहाँ पे बैठेगा और यहाँ से नीचे गिर जाएगा, यही करना है। तो AC निकालना है, यानी हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है, जैसे इसमें बनाए थे फर्स्ट में, वैसे ही ये दूसरे में बनाएंगे। तो हमारा AB क्या है, तो AB है हमारा फिसलन पट्टी की ऊंचाई, क्या है हमारा फिसलन पट्टी की ऊंचाई, और ये हमको दे रखा है कितना है, 3 मीटर, ठीक। अब हमारा AC निकालना है, यानी AC हमारा क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, ये क्या हमारा लंबाई, और हमको यही बताना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, और यहाँ कितना है, 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे क्या करना है हमको, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू यहाँ पे क्या है, AB है नाम, तो AB लिखते हैं। कर्ण क्या है हमारा, AC है, तो कर्ण AC लिखते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2। तो ये हमारा साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और AB हमारा क्या होता है, AB तो 3 मीटर है, तो यानी √3/2 बराबर AB का मान हमारा है 3 और AC का मान है, ये हमको निकालना। अब कोना कोनी गिना कर देते हैं, तो AC √3 बराबर 3 दूनी 6, AC बराबर क्या होगा, 6/, देखिए हमारा क्या होता है यहाँ पे √3/2 और 3/AC, यानी AC √3 = 6 हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना कर दिए, तो AC = √3 = 6 हो जाएगा, और AC यहाँ पर दिया हुआ है, AC और √3 यहाँ पे गुना में है, तो क्या करेंगे, तो ये नीचे में हो जाएगा, तो 6/√3, 6/√3 हुआ, तो हम √3 का हर का परिमेयकरण कर देंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो √3 को ऊपर भी गुना और √3 को नीचे भी गुना कर देंगे, 6√3 हो जाएगा, ठीक है। √3 और √3 को करते हैं गुना, तो हमारा क्या होता है, √3² हो जाता है, और स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है, तो 3 होता है, और 3 दूनी 6 होता है, यानी क्या हो जाएगा, √2√3, यानी AC का लंबाई हमको कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर आ जाएगा। यानी जो हमारा ठेकेदार है ना, वो अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या बनाएगा, मतलब जो फिसलन पट्टी बनाएगा ना, वो कितना का बनाएगा, 2√3 मीटर का बनाएगा। और इसमें बच्चों वाला जो था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो उसके लिए हमारा कितना बनाएगा, 3 मीटर का ऊंचाई, ये फिसलन पट्टी की लंबाई वाला ठेकेदार बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर
4। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि का एक हम बिंदु यहाँ मान लेते हैं, और जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का जो पाद बिंदु यानी मीनार का जो सबसे निचला बिंदु है, यानी हम मान लेते हैं ये है। और देखिए भूमि के एक बिंदु से, ठीक, जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से दूरी से 30 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर दूरी है ये, 30 मीटर दूरी है। ओके। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या बताए थे, आंख हमारा यहाँ होना चाहिए और ऊपर हम देखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। चलिए 30 डिग्री पे है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार तो हमारा यही था ना, तो मान लेते हैं ABC। तो ये ए बी हमारा क्या है, मीनार है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बता दीजिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना AB बराबर मीनार की ऊंचाई। AB बराबर क्या है हमारा, मीनार की ऊंचाई दिया गया है, ये ऊंचाई है। और BC है, तो BC क्या था हमारा, 30 मीटर है। क्या है मतलब, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है, और उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो एक चीज़ बताइए हमको, यहाँ पे क्या है दिया गया, लंब यही निकालना है, AB ही निकालना ना, यही तो मीनार है मेरा, यानी मीनार निकालना, मीनार की ऊंचाई। तो और ये हमारा है आधार। तो लंब बटा आधार किस फॉर्मूला में आता है, तो 10 फार्मूला में आता है। गुड, यानी 10 यहाँ पे क्या है, यहाँ पहले देख लिखते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जाना पड़ेगा। और हमको क्या लंब बटे आधार करना है, तो ये लंब बटे आधार क्या होता है, 10 में, और 10 30 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री बटा लंब बटे आधार, क्या बोलेंगे, लंब बटे आधार होता है। ओके। तो लंब का वैल्यू क्या दिया गया, AB दिया गया है, हमको मालूम नहीं है, यही तो निकालना है मीनार की ऊंचाई। और BC क्या है हमारा, BC तो हमारा 30 मीटर है। और 10 30 का डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। यहाँ से कोना कोनी गुना कर दीजिए, AB को √3 हो जाएगा, AB √3 = 30 मीटर है, तो 30 हो जाएगा। अब देखिए AB है, ये गुना में है, तो ये √3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी AB बराबर क्या होगा, 30/√3 हो जाएगा। अब √3 है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, तो √3 है तो हर का परिमेयकरण करेंगे, तो यानी √3/√3। अब देखिए 30 √3 हो जाएगा, और 3 गुना मतलब √3 और √3 को गुना करते हैं तो √3² हो जाता है ना, और स्क्वायर अंडर रूट कर जाता है, तो क्या होगा 3, और 3 को काट दिए यहाँ पे 10, यानी क्या होगा हमारा 10√3 मीटर, यानी AB। तो AB क्या हो गया हमारा, AB हो गया 10√3 मीटर AB। तो AB क्या था हमारा, मीनार की ऊंचाई। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखोगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितना आया है हमको, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे एक हमारा क्या उड़ रहा है, पतंग। ऐसे करके हमारा एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे कितना भूमि से ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर, ये हमारा भूमि है, और ये ऊपर उड़ रहा है ये 60 मीटर पे, यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मानिए कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है और ये उड़ा रहा था, और यहाँ पे क्या क्या है, भूमि के एक बिंदु पे ना बांध दिया है, यानी मानिए यहाँ से यहाँ तक बांध दिया, ठीक है, ये यही हमारा डोरी है जो कि पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है हमारा, ये भूमि है, और भूमि ये जो ये डोरी है ना, ये धागा, इसके साथ झुकाव कितना डिग्री का बता रहा है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मान लेते हैं कि पूरे ये पतंग जो है ना टाइट करके रखा गया, कोई ऐसे 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 झुका हुआ धागा नहीं है, पूरे के साथ धागा एकदम टाइट है, ये मान लेते हैं टाइट धागा है, मतलब कोई भी ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए, बच्चा वाला सवाल पूछ दिया कि ये हमारा डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा त्रिभुज ABC है। अब बताइए क्या करना है हमको, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन में होता है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना, यानी AB। तो माना AB बराबर 60 मीटर, AB हमारा 60 मीटर क्या है, भूमि से पतंग की ऊंचाई, ये लिख दीजिएगा। अब क्या हमको निकालना है AC, यानी AC हमारा क्या है, AC है हमारा डोरी की लंबाई, AC क्या है हमारा, डोरी की लंबाई, यही तो निकालना है। चलिए यही निकालना है AC की लंबाई। चलिए त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या करना है, लंब और कर्ण से संबंध बनाना है। तो लंब बटे कर्ण से कौन संबंध बनाता है, साइन बनाता है। तो साइन 60 डिग्री का संबंध लंब बटे कर्ण का लगाएंगे, तो यानी साइन 60 डिग्री = लंब बटे कर्ण, यही होता है। अच्छा बताइए लंब क्या है हमारा, AB है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, तो √3/2 होता है। लंब का वैल्यू क्या है हमारा, AB,
और कर्ण का वैल्यू क्या है हमारा, AC है, AC है ना। चलिए अब देखिए क्या होता है, √3/2 है और लंब हमारा AB था, तो AB कितना दिया गया है, 60 दिया गया, तो लिखिए यहाँ पे 60/, AC है, AC नहीं मालूम है तो यही तो निकालना है ना, AC डोरी की लंबाई, तो बट्टे AC, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, √3AC होगा, और यहाँ पे 60 गुना 2 तो 6×2 = 12 यानी 120 हो जाएगा, क्या होगा 120। AC बराबर करना है 120/√3। आप वही बात बताए थे ना, √3 हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो गुना √3 ऊपर और गुना नीचे कर देंगे। देखिए क्या करना है, AC बराबर 120/√3 है, तो क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। अब क्या हो जाएगा, 120√3 और √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट अंदर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3, और ये कट कर दिए तो क्या निकला 40, नीचे में कुछ नहीं है तो 40 गुना √3 तो क्या होगा 40√3। यही हमारा क्या हुआ, डोरी की लंबाई, यानी जो पतंग उड़ा रहे थे ना, डोरी की लंबाई यही था ना AC। देखिए हमारा तो AC ही था ना डोरी की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक AC निकाल दिए, लिख दीजिएगा, अतः AC बराबर 40√3, यानी डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बता रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। लड़का की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, यहाँ मानिए लंबा, यहाँ एक लड़का है और ये खड़ा है, ये लंबाई इसका कितना है 1.5 मीटर, ये लड़का का लंबाई है। क्या बोल रहा है, जब वह मतलब एक भवन के से कुछ दूर पे खड़ा है, मानिए एक भवन है, यहाँ पे एक घर भी बना गया है, ठीक है, लड़का तो ज़मीन पे खड़ा है और घर भी तो ज़मीन पे है, तो ठीक ये भी मान लेते हैं। और ये घर की लंबाई कितना है 30 मीटर, यानी भवन की लंबाई कितना है 30 मीटर ऊंचा भवन है, लड़का का ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, यानी लड़का जब ऊंचाई है तो इसका आँख कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, आँख तो ऊपर होगा ना, तो यानी लड़का कहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, यानी यहाँ 1.5 मीटर ऊपर से लड़का देख रहा है, यानी ये देखिए लड़का तो यहाँ से देख रहा है, तो मतलब ये घर का तो लंबाई घट जाएगा ना, तो कितना घट जाएगा, तो ये भी तो हमारा कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन टोटल घर की लंबाई कितना है 30 मीटर, तो 30 मीटर में से घट जाएगा, तो यानी ये हमारा यहाँ पे 30 में से माइनस कर देंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, वो हम घटा के देखेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब इस भवन की ओर जाता है, इस घर की ओर जाता है, तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले लड़का देख रहा था ना यहाँ से यहाँ पे, पहले देखता था ये लड़का तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था इसका आँख, अब आगे ये चलते गया चलते गया चलते गया, तो अब 30 डिग्री से ना मानिए ये लड़का यहाँ पे आ गया, ये बिंदु पे आ गया, अब बोलता है कि लड़का 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये लड़का कहाँ पे, बस यहाँ पे खड़ा है, तो ये लड़का अब यहाँ पे खड़ा है तो कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना है। बताइए कि वो भवन की ओर कितना दूरी चल कर आया, तो यानी लड़का यहाँ पे पहले था और यहाँ से खड़ा होकर यहाँ पे आ गया, तो यानी जो इतना दूरी चला है यही तो लड़का की ये है, मतलब यही दूरी चला है। पहले आँख मतलब पहले यहाँ खड़ा था तो 30 डिग्री का कोण बनाता था और यहाँ पे खड़ा हो गया तब 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यानी जो लड़का यहाँ से यहाँ तक आया है यही तो दूरी वो चल के आया है। तो अब क्वेश्चन को फिर से एक बार हम समझाते हैं, 1.5 मीटर लंबाई की एक लड़का खड़ा है और इसके सामने एक 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। पहले लड़का जब यहाँ खड़ा था ना तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था, फिर लड़का कुछ देर बाद मतलब चलता है दूरी पे, तो यहाँ पे फिर आता है तो बोलता है कि अब ना हम 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण ये अपने आँख से बना रहा है शिखर के, ये भवन के शिखर से। तब बता रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि ये लड़का कितना दूर चला, यानी यहाँ से यहाँ तक चला, यही दूरी चला है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये मान लेते हैं ए, ये पॉइंट को मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, और ये पॉइंट जो दूरी चला है डी, यानी लड़का कहाँ से कहाँ तक चला है, सी से डी तक। लड़का कहाँ से कहाँ तक चला है, यानी सी डी चला है, यहाँ से यहाँ तक, यही दूरी हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़का कितना चला है, सी डी चला है। अब एक बात हम समझते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, यानी ये सी डी यहाँ पे ई, यानी भवन की ऊंचाई क्या है, ए ई, भवन की ऊंचाई ए ई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है हमारा ए ई है, ए से लेके ई तक है, तो ए ई कितना है हमारा 30 मीटर है ना, 30 मीटर की भवन है, देखिए 30 मीटर ऊंचे भवन है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि लड़का 1.5 मीटर है, लड़का यहाँ आँख नहीं है ना, आँख तो यहाँ पे 1.5 मीटर, तो ये लड़का को देखिए इसके सामने आँख है तो यानी यहाँ तक, यानी लड़का तो यहाँ से देख रहा है ना, मतलब ये हाइट पे देख रहा है ना कि इस हाइट से लड़का देख रहा है। लड़का यहाँ क्यों देख रहा है यहाँ से, क्योंकि इसका आँख यहाँ पे है, यानी 1.5 मीटर ऊँचे आँख पे है, तो यानी
भवन की ऊंचाई तो घट जाएगा ना, 30 मीटर अब नहीं रहेगा। तो यानी अब भवन की ऊंचाई क्या हो जाती है, यानी अब भवन की ऊंचाई हो जाता है ए बी हो जाता है। तो यानी ए बी अब भवन की ऊंचाई होगा, क्यों हुआ, क्योंकि लड़का 1.5 मीटर था। तो यानी ए बी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 मीटर, यानी हो जाएगा यहाँ 28.5 मीटर। ए बी बराबर, यही हमारा भवन की ऊंचाई रियलिटी में ये है। क्यों, क्योंकि लड़का 1.5 मीटर ऊंचा पे आंख था, तो यहाँ पे खड़ा है और आंख से देख रहा है, यानी ये ऊंचाई 1.5 मीटर का है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से लेके ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकाल लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक। और हम क्या निकालेंगे, पहले देखिए हमको निकालना है सी डी, और यह मान लेते हैं बी डी को एक्स। मान लिए बी डी को एक्स, हम पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। लंब बटा आधार से निकाल लेंगे ये बी डी का मान, फिर चले जाएंगे इसमें और सी बी डी से बी सी से माइनस कर देंगे बी डी को, बच जाएगा सी डी। देखिए हम बनाते हैं, फिर आपको समझ अच्छा से आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले चलना है हमको त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी कैसे बना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना। तो ये कोण हमारा कितना दिया हुआ है ए बी डी का, 60 डिग्री। ये हमारा डी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ए से बी तक की ऊंचाई कितना निकाले थे, 28.5, यानी ए से बी क्या होगा हमारा 28.5 होगा। हमको निकालना है बी डी, बी डी को हम क्या मान लिए थे, एक्स मान लिए। तो अब देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो 10 का मान होता है, तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ 10 60 डिग्री बटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है मान, √3 होता है। √3 को ये एक बार लिख देते हैं। लंब क्या है हमारा, लंब है 28.5, यही है ना लंब, लंब ये। आधार क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स ले लेते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं। एक्स गुना √3 बराबर 28.5 गुना 1, तो 28 को इतना गुना करेंगे इतना ही आएगा। एक्स को यहीं पर रहने देते, इधर कर देते हैं, तो यानी 28.5 बटा √3, यानी एक्स का वैल्यू निकल गया ना यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकल गया है। अब हम चलते हैं बड़का त्रिभुज में ए बी सी में। अब किस में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में हम चलेंगे तो क्या निकालना है, देखिए त्रिभुज ए बी सी कैसा है, ऐसे है और ऐसे है। इसका कोण का मान है 30 डिग्री, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। इसका मान क्या है 28.5। तो त्रिभुज लंब बटे आधार, यही ना आधार, ठीक है। आधार हमको निकालना है, यानी बी सी निकालना है। तो क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी यही ना लंब है ए बी बटा बी सी, लंब ये है और आधार ये है, बटा बी सी। तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटे √3 बटा बराबर 28.5 बटे बी सी, कोना कोनी गुना कर देते हैं। बी सी बराबर 28.5 गुना √3, यही आ जाता है बी सी हमारा। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लड़का कितना दूर चला है। तो लड़का यहाँ से यहाँ तक चला है, यानी सी से डी तक चला है। अब एक और दिमाग लगाइए, बी सी, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या करेंगे, बी डी प्लस सी डी, यही करेंगे ना, बी डी प्लस ये सी डी करेंगे। तो बी डी और देखिए बी डी और सी डी को जोड़ देंगे तो हमारा बी सी मिल जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बी डी बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी सी बराबर, देखिए हमको यहाँ से बी सी निकालना है ना टोटल, यानी क्या होगा बी डी और प्लस सी डी। तो बी डी और सी डी को जोड़ देंगे ना, बी डी प्लस सी डी को जोड़ देंगे तो हमको बी सी निकल जाएगा। और लड़का कितना दूरी चला था, सी डी चला था, लड़का तो सी डी ही चला ना, सी डी चला हुआ लड़का, यही हमको निकालना है। अच्छा देखिए बी डी हमको निकल गया था ना एक्स का मान कितना 28.5 √3, और बी सी भी निकल गया है हमको 28.53। अब देखिए सबका मान रख देते हैं। बी सी क्या निकला है हमारा, बी सी का वैल्यू निकला है 28.5 √3 निकला है। तो यानी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 28.5 √3 निकल गया। और बी डी क्या निकला है 28.5 बटे √3 निकला है। और सी डी को निकालना है, तो सी डी ये निकालना है ना, लड़का सी डी चला था। तो देखिए हम क्या करते हैं, सी डी यहीं पे छोड़ देते हैं। देखिए सी डी को यहीं छोड़ दिया, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये सबको इधर भेज रहे हैं। देखिए सी डी है तो यानी क्या होगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। अब नीचे में क्या है, 1 है,
कर देते हैं, यही हमको सी डी निकालना चाहिए क्योंकि लड़का सी डी ही चल रहा है। तो 1√3 का एलसीएम होता है √3 होता है। अब 1 गुना √3 करेंगे तो 28.5 को उतना से ही गुना करना पड़ेगा, कितना से, यानी √3 से गुना। क्यों? क्योंकि 1 को 3 √3 से गुना किए, √3 एकम √3 होगा तो यानी इसका मान उतना ही वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब इसको गुना करते हैं, तो यानी √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, यानी 28.5 √3 गुना √3 करेंगे तो √3 गुना √3 होता है तो 3 हो जाता है ना, यानी 28.5। अब ये देखिए बट्टे √3, अब इसको गुना करेंगे √3 से, यानी √3 गुना √3 स्क्वायर, √3 गुना √3 बराबर √3 का होल स्क्वायर, ये कट गया बराबर 3 आया। अब 28.5 को कितना से गुना करना है, यानी 3 से गुना करना है, तो 5 दिया 15, 5 बाकी 8 से 24, 25, 5 बाकी 2, 2 तिया 6, 2 8, 85.5 आइए, यानी क्या आया 85.5 माइनस 28.5 बट्टे √3 आया। अब देखिए 85 पॉइंट इसमें करने तो 5 5 गया, 0 हो गया, जी पॉइंट यहाँ पे है तो 5 में और 8 गया तो ये क्या बच जाएगा, 15 में 60 गया तो यानी 7 बच जाएगा, 7 में से 2 गया तो यानी 5 बचेगा, बट्टे √3 है, यानी 57 बट्टे √3। √3 का हर परिमेयकरण कर देना है, यानी √3 बट्टे √3 कर देना, यानी 57 रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा बट्टे √3 गुना √3, तो √3 का स्क्वायर और ये 3 हो जाएगा, यानी 19 दिया 57, यानी 19 √3 आ गया, यानी सी डी। लड़का कितना दूर चला है, यानी सी डी चला था ना, यानी 19 √3 मीटर चला है। देखिए लड़का तो सी डी चला था तो यानी सी डी क्या हो गया, 19 √3 मीटर। एक बार अच्छे से समझ ली इस क्वेश्चन को, फिर बनाइए। यहाँ पे क्या चला था, लड़का की ऊंचाई था, यानी मतलब लड़का दूरी कितना चला था, यानी सी से डी तक चला था। तो देखिए सी से डी निकाल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी एक भूमि से ना एक 20 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर पर एक लगी संचार, इसके ऊपर भी एक संचार लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे एक और टावर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा, ये कितना हाइट है नीचे में 20 मीटर, ये हमारा 20 मीटर भवन है, ठीक है। बोल रहा है ना भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी 20 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर पर, यानी भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, ये तल हुआ और शिखर, ये तल और ये हमारा शिखर हुआ, मीनार का शिखर हुआ। उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। पहले हमारा तल है, यानी ये हमारा तल है, यानी तल से ये हमारा कोण कितना डिग्री पे आता है, ये तल से हमारा 45 डिग्री पे कोण बना रहा है। ओके, अब बोल रहा है इसी शिखर से, शिखर पे है ना, यहाँ पे देखिए तल और शिखर, तल का 45, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये शिखर है और इसी बिंदु पे, इसी बिंदु से ये हमारा कितना है, ये 60 डिग्री है, ये हमारा बड़ा वाला में ये 60 डिग्री है। और पूछ रहा मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार तो हमारा यही है ना, ये भवन के ऊपर जो मीनार, यानी ए बी, यानी ए बी हमारा क्या है, मीनार है, ये हम मान लेते हैं सी और ये मान लेते हैं डी। देखिए ध्यान से समझिए हम क्या मान रहे हैं, बी सी हमारा एक भवन है, कितना ऊंचाई है, यानी यहाँ पर माना लिख देंगे बी सी इक्वल टू 20 मीटर, और ये है हमारा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है। और ए बी हमारा है, ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा है मीनार की ऊंचाई, और यही ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई है हमारा, ये हमारा मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए हम यहाँ पे दो हमको त्रिभुज मिल रहा है, एक त्रिभुज ध्यान दीजिए ए सी डी, ए सी डी मिल रहा है, और एक त्रिभुज मिल रहा है बी सी डी, यानी दो त्रिभुज मिल रहा है। और एक चीज़ और देखिए, ए सी है ना जो ए सी, तो क्या ए बी और बी सी जोड़ के बन रहा है, ए सी और बी सी जोड़ के क्या बन रहा है हमारा, ए सी बन रहा है। तो हम त्रिभुज पहले ये छोटे वाले त्रिभुज में जाते हैं, ठीक है, जिससे हमको ये मिल जाएगा आधार। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में जाते हैं, लंब दिया गया और आधार निकालना है। तो 10 45, ये छोटे डिग्री में देखिए, छोटे वाले में क्या है हमारा 45 डिग्री है ना, बड़े वाले में 60 डिग्री आती है, यानी छोटे वाले में कितना 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री बराबर क्या करेंगे, ये लंब बटे आधार होता है, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ये पता है आपको, ठीक है। लंब हमारा कितना है, बी सी है, बी सी बटे आधार हमारा क्या है, सी डी है। 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, नीचे में भी 1 डाल देते हैं क्योंकि ये, अब देखिए क्रॉस गुना, बी सी का मान क्या है हमारा, बी सी हमको पता है, यानी 20 मीटर है बटे सी डी है, और यहाँ 1/1 कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी सी डी बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर, यानी हमारा ये कितना है 20 मीटर है, यानी सी डी भी हमारा 20 मीटर है। अब चलते हैं त्रिभुज ए सी डी में,
त्रिभुज ए सी डी में। अब बड़े त्रिभुज में जा रहे हैं तो क्या है हमारा बड़ा त्रिभुज का ये मान है हमारा 60 डिग्री बड़े त्रिभुज में। चलिए तो लंब बटे आधार, तो यानी क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अच्छे से एक और चीज़ देखिए, हमारा 10 60 डिग्री और लंब बटे आधार है। लंब हमारा क्या है ए से सी तक है, क्योंकि हम बड़े त्रिभुज में जा रहे हैं तो लंब है हमारा ए सी, यानी ए सी बटे सी डी, ए सी बटे सी डी। और 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमको पता है, तो क्या होता है √3 होता है। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3, नीचे में 1 डाल देते। अब देखिए ए सी हमको नहीं मालूम है, ठीक है, हमको सी डी मालूम है ना, क्या सी डी ए सी हमको छोड़ देते हैं और सी डी हमको मालूम है 20 है, तो यहाँ छोड़ देते हैं √3 1 हो गया और कोना कोनी गुना कर देते हैं, यानी 20 √3 बराबर ए सी आ गया ना ए सी का वैल्यू, ए सी निकल गया और सी डी निकल गया। हाँ लेकिन हमको निकालना क्या था ए बी, जो ज़रूरी है वो तो हमको निकला ही नहीं है, ये निकला है हमको ज़रूरी तो ए बी से ना। अब देखिए कैसे निकलेगा, अब हम एक छोटा सा थोड़ा दिमाग लगाइए, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे ना, ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ए सी मिल जाएगा। तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी क्यों किए हैं ए सी बराबर, देखिए जो हमारा ये बड़ा है ना दोनों छोटा को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। हमको निकालना था ए बी तो मेरा मीनार था और हमको सी डी मालूम है, बी सी मालूम है और ए सी भी मालूम है। अब देखिए क्या करना है, ए सी हमको मालूम है, ए सी कितना आया था 20 √3 आया है, 20 √3 आया। ए बी हमको नहीं मालूम है, यही तो निकालना है ए बी निकालना है हमको नहीं मालूम, तो ए बी को ए बी रहने देते हैं। बी सी हमको मालूम चला था, तो बी सी हमको मालूम है पहले से, क्या है हमारा बी सी 20 है, यहाँ पे क्या है हमारा 20 मीटर। अब क्या करेंगे ए बी को यहीं रहने देते हैं और 20 √3 है और इसको इधर माइनस में कर देते हैं, माइनस में कर दिए ना। अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 कॉमन निकाल देते हैं, √3 - 1, यही हमारा मीटर हो गया। चलिए यही हमारा क्या होगा आंसर होगा इतना मीटर। तो ए बी निकालना था ना मीनार की ऊंचाई, ए बी बराबर मीनार, और ए बी हम निकाल दिए हैं 20 √3 - 1 होता है। और यहाँ पे देखिए मीनार की ऊंचाई है, ये हमको ये क्या हुआ ये क्वेश्चन हम फाइंड कर चुके हैं और आंसर भी क्या आया हमारा मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1, ये आंसर हमारा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी एक पेडेस्टल है ठीक है, पेडेस्टल के शिखर पर, यानी इसके ऊपर, ये हमारा पेडेस्टल है, इसके शिखर के मतलब पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, यानी ये पेडेस्टल हुआ और इसके ऊपर एक हमारा मूर्ति लगा हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, ओके, लगी हुई है भूमि के इस बिंदु से मूर्ति का शिखर, यानी ये मान लेते भूमि का एक बिंदु है और मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से कोई देख रहा ना तो ये हमारा क्या है 60 डिग्री है, ठीक। और उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब पेडस्टल के उसी बिंदु के पेडस्टल कोण मतलब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण है शिखर। देखिए अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, ये मूर्ति का शिखर है, किसका शिखर है मूर्ति का, यही ना मूर्ति था, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और बता रहे उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, ये हमारा पेडस्टल है, यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल है यहाँ से, और ये हमारा पेडस्टल का शिखर है, तो यही बोल रहा है कि उसी बिंदु से, यानी किस बिंदु, इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, यानी पेडस्टल ये है, मूर्ति का शिखर ये था, पेडस्टल का शिखर ये है, यानी पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी जो ये हमारा हो रहा है ना ये हमारा 45 डिग्री है, समझ आया, ठीक। तो बोल रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेडस्टल तो हमारा ये था ना, इसका ऊंचाई है, अब नाम रख लेते हैं सबका, ए बी सी और ये हमारा डी हो गया। अब देखिए पेडस्टल की ऊंचाई बोला ना, पेडस्टल क्या है हमारा बी डी, क्या है माना, यहाँ पर लिखते हैं माना बी डी बराबर पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की क्या है हमारा ऊंचाई है, पेडस्टल की ऊंचाई, ओके। अब देखिए बी डी तो पेडस्टल की ऊंचाई है और ए डी क्या है हमारा, ए डी तो मूर्ति है ना, ए डी है हमारा मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है ये वाला, ये हमको क्या होगा बी डी। तो सबसे पहले हम चलेंगे बड़े त्रिभुज में ए बी सी में, चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखिए लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार क्या होता है यहाँ पे देखिए कौन बड़े त्रिभुज में ये टेन 60 डिग्री है, बड़े में ए बी सी में टेन 60 डिग्री, यानी लिखाएंगे यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार हो गया। टेन 60 का मान क्या होता है तो √3 होता है ना, यहाँ पे √3 बटे 1 कर देते हैं। लंब क्या है हमारा, लंब है ए सी है ना, यहाँ पे लंब ए बी है, सॉरी ए बी हमारा क्या है लंब है, और आधार क्या है हमारा बी सी है। चलिए बी सी हो गया। अब कोना को निगुना कर देते हैं, यानी क्या हो गया, अब देखिए बी सी √3 बराबर ए बी, ये हमका निकल गया ना बी ए बी बराबर क्या निकला है बी सी √3 निकल गया टोटल। अब हम क्या करते हैं, अब छोटे त्रिभुज में जाएंगे डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में। अब त्रिभुज डी बी सी में जाते हैं तो डी बी सी में क्या होगा, टेन 45 लगाएंगे तो देखिए डी बी सी में टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। लंब क्या है हमारा बी डी है और आधार क्या है बी सी है, तो ये हमको क्या होगा ए नीचे में 1 दे देते हैं, तो कोना कोनी गुना करना है, तो यानी बी सी बराबर बी डी, यानी जितना बी सी होगा उतना ही बी डी होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा हमारा। तब देखिए तो हमारा क्या है यहाँ से ए बी, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर, यानी ए से डी और बी से डी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिए क्यों, ये छोटा वाला ए बी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे तो ए से बी नहीं निकल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे ए बी बराबर लिखेंगे ए डी प्लस बी डी, तो यानी ए बी बराबर क्या लिखेंगे ए डी प्लस बी डी लिखेंगे। अब देखिए हमारा ए बी क्या निकला है यहाँ पे बी सी √3 निकला है या नहीं निकला है, तो निकलेंगे यहाँ पे बी सी √3 निकल गया, और ए डी हमारा क्या निकला है यहाँ पे ए डी हमारा निकला हुआ है कहाँ गया, ए डी हमारा 1.6 मीटर है, ये तो पहले दे रखा है ए डी बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की लंबाई। और बी डी हमको नहीं मालूम है, यहाँ पे बी डी बराबर बी सी लिखा हुआ है, बी डी बराबर क्या है बी सी, बी डी बराबर बी सी दिया गया है। अब देखिए क्या करना है, करना क्या है यहाँ से बी सी को इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा बी सी √3 माइनस बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1.6, और यहाँ पे बी सी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब बी सी ही निकालना है तो बी सी ये गुना में है ना, ये भाग में चल जाएगा, तो यानी बी सी बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा। हर का परिमेयकरण सुने होंगे, हमको बी सी ही निकालना था ना। अब देखिए हमको निकालना है बी डी निकालना है, और हमको मालूम है बी सी बराबर बी डी, यानी बी सी अगर निकल गया तो बी डी उतना ही है ना, तो बी डी भी निकल जाएगा, तो बी सी हम निकाल रहे हैं यहाँ से। अब देखिए 1.6 √3, हर का परिमेयकरण क्या होता है √3 प्लस 1, माइनस है तो प्लस हो जाएगा √3 प्लस 1। अब देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में देखिए क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये ऐसे हो जाएगा, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1.6 √3 प्लस 1 इंटू ई में हो गया, और ये ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर स्क्वायर कर गया, यानी 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से गया 2, और ये कट गया तो क्या बचेगा 0.8, यानी हमको क्या आया बी सी बराबर 0.8 √3 प्लस 1 ये आता है। और हम जानते हैं क्या हुआ था, यहाँ पे निकाले थे ना बी सी बराबर बी डी, यानी जितना बी सी आएगा उतना ही बी डी आएगा, यानी जो बी सी है तो हम लिख सकते हैं ना बी डी बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही लिख सकते हैं। तो हमको बी डी ही निकालना था। बी डी हमारा क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई, और यहाँ पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी बी डी पूछ रहा है तो बी डी हम तो निकाल दिए ना, बी डी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ऐसे निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी एक हम मीनार ले लेते हैं, एक मीनार से पाद बिंदु से एक भवन शिखर का उन्नयन कोण, ये हमारा मीनार है, क्या है हमारा मीनार है। अब ये बोल रहा है मीनार के मतलब मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु तो ये हुआ ठीक है, इसके पाद बिंदु से एक भवन शिखर का उन्नयन कोण 30, यानी एक भवन है हमें मान लेते हैं ये हमारा भवन है, यानी इसके मतलब मीनार के, ये हमारा क्या है ये लिख देते हैं यहाँ पे मीनार है, और ये हमारा भवन है, ये हमारा भवन है, यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यही ना हमारा उन्नयन कोण होता है। तो ये उन्नयन कोण क्या बता रहे 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु जो हमारा भवन है
भवन के पाद बिंदु से यानी सबसे निचले पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन करें, यानी मीनार का शिखर है तो यहाँ से यहाँ तक का है, ये बोल रहा है कितना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण यहाँ से 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 30 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई बताइए, भवन कितना ऊंचा है। तो भवन कितना ऊंचा है देखिए कैसे बनेगा, हम सबका नाम रख लेते हैं A, B, C और D, हम ये रख लेते हैं। अब चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले ये मान लेते हैं AB बराबर, AB हमारा क्या है, मीनार है, AB बराबर क्या है, मीनार, और मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना 30 मीटर है। और ये हमारा CD क्या है, CD है हमारा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, और हमको यही निकालना है, यानी यही निकालना है CD, भवन की ऊंचाई ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं पहले त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में जाते हैं, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, आधार हो गया ना, तो लंब बटे आधार कर देते हैं, और ये लंब बटे आधार करेंगे तो ये देखिए बड़े त्रिभुज में कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री का कोण है, यानी 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार कर देते हैं। तो कौन त्रिभुज में लंब बटे आधार कर रहे हैं, तो ABC में, तो ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब क्या है AB है और आधार क्या है BC है, तो यानी लंब है AB और BC है आधार। तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 और नीचे में 1 डाल देते हैं। अब देखिए AB का मान हमको मालूम है, AB हमारा मीनार की ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा 30 मीटर, यानी 30 बटे BC √3 बटे 1, तो कोना कोनी गुना कर देंगे, तो यानी BC √3 = 30 हो जाएगा, और BC = निकल जाता है 30 बटे √3 मीटर, ये हमको BC निकल गया, यानी BC निकल गया ना। अब चलते हैं छोटे त्रिभुज में DBC में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में जाएंगे, और क्या ये हमारा लंब है, यही लंब ही ना हमारा भवन है, यानी CD हो जाता है, यानी लंब बटा आधार कर देंगे, और ये में 10 30 जो है ना, छोटे में 10 30 और बड़े में 60 था, तो ये 30 है, यानी लिखाएंगे यहाँ पे 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। यानी लंब क्या है हमारा त्रिभुज DBC में, लंब है हमारा CD है, और आधार क्या है हमारा BC है, आधार हमारा BC है। 10 30 के मान क्या होता है 1/√3 होता है। चलिए अब 1/√3 है और CD का मान निकालना है, BC का मान हमको मालूम है, BC कितना आया था 30√3 आया है, 30√3 आया ना। आज देखिए हम इसको और कन्वर्ट कर देते हैं, BC बराबर हर का परिमेयकरण करते 30/√3 गुना √3/√3 कर देते हैं, यहाँ पे 30√3 आ गया, और √3 गुना √3 तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इससे आता ना, स्क्वायर स्क्वायर कर जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी √3 गुना √3 यानी 3, और यहाँ पे 10, ये क्या आ गया √10/√3, यानी BC हमारा क्या आ गया 10√3 आ गया, और यहाँ पे BC है ना, तो क्या लिखेंगे 10√3 लिखते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए ये होगा CD √3, ये गुना कर दिए और इधर गुना करना है, तो अब देखिए ये गुना कर दिए तो ये है बराबर, और ये हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे CD को छोड़ देते हैं, 10√3/√3 कट गया, तो यानी CD बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर CD है ना, तो CD बराबर हम क्या माने थे, CD बराबर भवन की ऊंचाई, यानी CD, तो अतः भवन की ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई यानी CD बराबर 10 मीटर, कितना है 10 मीटर निकल गया। देखिए यहाँ पे क्या निकल गया 10 मीटर निकल गया CD की ऊंचाई।